जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, अगर बाहर ही करना था तो फिर पहले बहाल क्यों किया? हम कहते हैं आपने कोई अचका नहीं निकाली, आपने कुछ नहीं किया, सरकार ने तो किया। उसमें क्या था? लोगों ने सरकार के फैसले को सुनकर ही तो बीएड में एडमिशन लिए थे भैया। अगर बीएड पीआरटी में नहीं होता तो जितनी संख्या बीएड छात्रों की बनी है, इसकी आधी संख्या भी नहीं बनती। पता है लोगों ने किस किस तरह से बीएड किया है? पैसे नहीं थे लोगों के पास, मेरे पास खुद नहीं थे। मतलब कैसे कैसे 3-3 4-4 घंटे पढ़ाया, 8-8 घंटे जाके पढ़ाया लोगों ने, तब जाके बीएड की फीस निकाल पाई। और आपने एक झटके में क्या किया कि बीएड पीआरटी से बाहर। कैसे? असंभव है यार। जब तुमने पहले लोगों को मौका दिया तो हमें क्यों नहीं भाई? अच्छा नॉर्मल बात बताओ, जब पहले लोगों को मौका दिया गया तो हमें क्यों नहीं दिया गया? हम क्या इंसान नहीं हैं? एक झटके में आपने बोल दिया कि बीएड वाले जो हैं वो बाहर हो जाएं। बीएड वाले बाहर हो कैसे जाएं भैया? वी वांट बीएड इन पार्ट ऑफ पीआरटी। निवेदन है कि आप लोग बीएड को पीआरटी में शामिल करिए। हाँ, ये राजस्थान के लिए फैसला आया है, लेकिन यही फैसला और भी तो स्टेट मान लेंगे आगे चलकर। हो सकता है अभी मान लें, जैसे बिहार में चल रहा है वही मान लें। अरे हमें तो एक भी वैकेंसी नहीं मिली, मैंने तो इसी साल बीएड किया था भैया। कम से कम एक बार सूरत तो दिखा देते सुपर टेट की कैसी होती बीएड द्वारा। भले होता ना होता वो अलग बात है, लेकिन रीज़न क्या है ना, आप ये बताओ। क्या हम कहते चलो ठीक है, आपने कहा कि बीएड वालों के पास एलटी है, टीजीटी है, ठीक है, तो और क्या नाम उनका, बीटीसी वालों के पास नहीं, बीटीसी वालों के पास सिर्फ क्या नाम पीआरटी है, प्राइमरी है, ठीक है, मानते हैं उनके पास पीआरटी है। अगर जब आपने बीएड को शामिल किया था पीआरटी में, किया तो तभी था जब क्या नाम बीटीसी वाले एग्ज़ाम ही नहीं क्वालिफाई करवा रहे थे, उनके अंदर क्षमता ही नहीं थी। अगर क्षमता तब थी और अभी भी है तो फिर डरना किस बात का? आओ ना मैदान में, किसी ने मना किया है क्या? जब तुम्हें अपनी बुद्धि पर, अपनी सामर्थ्य पर, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है तो भैया मैदान में मिलेंगे। ये क्या कि आपने तो युद्ध होने ही नहीं दिया, सेना को पहले ही भगा दिया। भाई जो सामने आपसे लड़ने आया, आपने उससे हथियार छीन लिए और कहा लड़ो। लड़े कहाँ से? हथियार तो दिए ही नहीं है, युद्ध तो बिना हथियारों को हो ही नहीं सकता है। बहुत गलत हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। इतना ज़्यादा गलत है कि बता नहीं सकते। आप खुद सोचिए, करोड़ों युवा जिनका करियर ख़त्म हो गया, जिसने ये सोचा कि देखो मेरी पुलिस में हाइट नहीं हुई, हटाओ, खेल हटाओ, पुलिस एसआई सब हटाओ, लेकिन रीज़न क्या है? मैंने सोचा कि मुझे क्या बनना है, टीचर बनना है, बीएड की। पैसे ना होते हुए भी अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए, जैसे भी किया, अपनी व्यवस्था बनाई, बीएड की फ़ीस जमा की, बीएड कंप्लीट किया 80% के साथ। लेकिन रीज़न यहाँ पर क्या आया? रीज़न क्या आया कि भैया तुम तो दे ही नहीं सकते, हम तो पीआरटी के लिए बीएड किया था। अगर हमें पता होता है कि ये आगे चलकर ये कंडीशन बन जाएगी कि जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, कहते हैं ना गधे के पैरों में, हिंदुस्तान की तो प्रथा रही है कि गधे के पैरों में, सॉरी, घोड़े के पैरों में आप रस्सी बांध दीजिए और गधे के साथ ये दौड़िए। कहाँ का न्याय है ये? कहीं का भी न्याय नहीं है। तो भैया हमारा आप सभी से निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द फैसला ले। बीएड को पीआरटी में रखना है या नहीं रखना है? नहीं रखना है तो हम लोग धरने के लिए, अनशन के लिए तैयार बैठे हैं। हर हाल में हमें बीएड जो है किस में चाहिए? पीआरटी में चाहिए। बात समझ में आई? अगर बीएड पीआरटी का हिस्सा नहीं हुआ तो फिर कह नहीं सकते क्या हो सकता है भाई। क्योंकि जिसका करियर खत्म हो रहा होगा, जिसके पास कोई चारा नहीं होगा, वो कुछ भी करेगा, है ना? जिसके पास कोई चारा नहीं है वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा, और उनमें से एक हम भी हैं। मेरे पास भी बीएड का हिसाब रह गया है। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपकी आती नहीं है, आती भी हैं तो वैकेंसी इतनी कम होती, चलो वैकेंसी की भी बात छोड़ दो, तुम 10 वैकेंसी निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझ में सामर्थ्य होगी तो मैं 10 में से 1 बन पाऊंगा, नहीं होगी तो नहीं की बात। लेकिन कम से कम टीजीटी का पेपर तो कराइए, रिजल्ट तो दीजिए। 1 साल के अंदर 10-10 साल हो जाती, 5-5 साल हो जाती, कुछ पता ही नहीं चलता है। कब तक आखिर, कब तक युवा बर्बाद होता रहेगा? आपने सीटेट का फॉर्म भरा लिया सब बच्चों से, जनरल वालों की फीस आपने 1200 रुपये, 1000 रुपये वसूल लिए। भैया वो इतना सारा पैसा हो गया, इतना भयंकर, इतना ज़्यादा पैसा हुआ ना कि उसमें से सरकार अगर सबको तनख्वाह देने के बाद पेंशन भी देगी ना तो भी वो रुपए खर्च नहीं हो सकता, तब भी नहीं हो पाएगा। आप कहते हो क्या हो, एक वैकेंसी, आप पैसे नहीं सरकार के पास,
ये भी गलत है। खैर मैं सरकार पे जा ही क्यों रहा हूँ, बात तो बीएड वाले को कर रहा हूँ। बीएड वालों को देखो, मैं छोटा मोटा टीचर हूँ, पढ़ाने का काम करता हूँ, तो भैया बीएड को पीआरटी का हिस्सा बनाइए। मेरे बीएड वाले भाइयों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, धरना देने के लिए, बैठने के लिए तैयार रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग बीएड को पीआरटी का हिस्सा बना के रहेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे कि बीएड को बाहर कर दें। जब आपने पहले लोगों को मौका दिया तो तभी था ना, जब वो बीटीसी वाले क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे ना, सीटें खाली जा रही थी, तो क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हो कि सीटें खाली नहीं जाएंगी? बीटीसी वाले कहते हैं नहीं मुझे सब आता, मैं पेपर क्वालिफाई करूंगा। अरे जब भैया आप पेपर क्वालिफाई करोगे तो हमसे क्या समस्या है? करो ना, हमारे रहते भी तो कर सकते हो ना, हमने कब मना किया नहीं कर सकते हो? तो भैया वी वांट बीएड पार्ट ऑफ पीआरटी। चलिए भैया, फरुखाबाद से मैं आप लोगों के साथ में हूँ, और हमारे साथ हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति अगर मिला तो उसको मैं लीडर बनाऊंगा। लीडर तो नहीं बन सकता मैं, क्योंकि मेरे अंदर नेता बनने के गुण नहीं हैं। तो आप लोगों का साथ रहा तो आप लोगों के साथ में हूँ, लेकिन बीएड को पीआरटी का हिस्सा बनवाना है, हर हाल में बनवाना। जय हिंद।